अक्टूबर 2022 से लेकर जनवरी 2026 तक गोल्ड ने आपको लगभग 182% के आसपास रिटर्न दिया है। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर अक्टूबर 2022 से जनवरी 2026 के बीच में 385% का रिटर्न दिया है। मतलब गोल्ड के मुकाबले सिल्वर लगभग दोगुना भाग चुका है पिछले 3 साल के टाइम पीरियड में। आपको आज के टाइम में दिख रहा होगा कि गोल्ड और सिल्वर बहुत तेजी के साथ भाग रहा है। सिल्वर रोज 4% भाग जाता है, गोल्ड भी रोज लगभग 1-2% भाग रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी रैली चल रही है, एक अच्छा प्राइस मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि ये कोई नॉर्मल रैली आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ये कोई नॉर्मल प्राइस मूवमेंट नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा गेम चल रहा है जो कि रिटेल इन्वेस्टर से बहुत ज्यादा परे है। मतलब उसको पता ही नहीं चल पा रहा है कि इसके पीछे के मेजर रीजंस क्या है। ये एक ग्लोबल मॉनेटरी रीसेट का एक बहुत बड़ा सिस्टम है। जब भी हिस्ट्री के अंदर जो डोमिनेंट करेंसी सिस्टम होता है अगर वो अनस्टेबल हो जाता है तो उस टाइम पे गोल्ड और सिल्वर केवल एसेट नहीं बन के रह जाता है, ये एक पावर बन जाता है। जो कि आज के टाइम में गोल्ड आपको एक बहुत ही बड़ा पावर देखने को मिल रहा है। सारे के सारे देश आज के टाइम में गोल्ड को बाई कर रहे हैं। इस पूरे वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जो डॉलर बेस्ड सिस्टम बनाया गया है ये आखिर में क्रैक होना क्यों स्टार्ट हो चुका है, सेंट्रल बैंक्स इतना गोल्ड को बाई क्यों कर रहे हैं, सिल्वर को फ्यूचर का स्ट्रेटेजिक मेटल क्यों बोला जा रहा है, ये रैली कब तक चलने वाली है सिल्वर और गोल्ड की, कब तक आखिर में सिल्वर और गोल्ड इतने तेजी के साथ भागने वाला है, कब ये रैली रुक सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट हम ये भी बात करने वाले हैं कि कैसे आप एसआईपी के थ्रू गोल्ड और सिल्वर के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिल्वर के अंदर गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है म्यूचुअल फंड के थ्रू। तो इस पूरे वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। अगर आप चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो को एक सही डायरेक्शन में ले जाना, गोल्ड और सिल्वर के अंदर सही तरीके से पैसा इन्वेस्ट करना। इस पूरे कहानी की शुरुआत होती है 1944 से जब ब्रेटन वुड्स सिस्टम को लाया गया। ब्रेटन वुड्स सिस्टम एक ग्लोबल मनी सिस्टम था जो कि 1944 से लेके 1971 के बीच में चला था। इस सिस्टम के अंदर डॉलर को गोल्ड से जोड़ दिया गया था। बहुत अजीब लग रहा होगा बट मैं आपको बता देता हूं, डॉलर को गोल्ड से जोड़ दिया गया था। एंड जो बाकी देश थे, मतलब अमेरिका के अलावा जो बाकी देश थे, उनके करेंसी को डॉलर से जोड़ दिया गया था। मतलब गोल्ड से जुड़ा था डॉलर और डॉलर से जुड़े थे बाकी देश की करेंसी। तो ऐसे कोई सिस्टम को हम बोलते थे ब्रेटन वुड्स सिस्टम। अब उस टाइम के अंदर एक फिक्स रेट डिसाइड किया गया था कि 1 आउंस गोल्ड के बराबर $35 होगा। मतलब ये फिक्स रेट था, इसी को पूरे दुनिया को फॉलो करना था। अब किसी कंट्री के पास अगर डॉलर होता था उस टाइम के अंदर में तो अमेरिका उससे ये बोलता था कि आप एक काम करो, डॉलर मेरे पास लेके आओ और मैं डॉलर को कन्वर्ट कर दूंगा गोल्ड के अंदर में। मतलब सीधी सी बात है कि उस टाइम पे डॉलर जो था वो रिजर्व करेंसी बन गया था पूरे दुनिया के लिए। अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर में ब्रेटन वुड्स सिस्टम को बनाया क्यों गया था। इसके पीछे 3 मेजर रीजन है। सबसे पहला है वर्ल्ड वॉर दूसरा। अब देखिए जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था उस टाइम पे स्टेबिलिटी लाने के लिए इस सिस्टम को बनाया गया था। दूसरा इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल ट्रेड को इजी बनाने के लिए ब्रेटन वुड्स सिस्टम को लाया गया था। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट, करेंसी रिस्क और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ब्रेटन वुड्स सिस्टम को लाया गया था 1944 के अंदर में। अब जो ये सिस्टम था ब्रेटन वुड्स का, ये धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट हो गया क्योंकि अमेरिका ने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना स्टार्ट कर दिया। आज के टाइम पे भी कुल्हाड़ी मारता है और उस टाइम पे भी अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मारना स्टार्ट कर दिया। अमेरिका बहुत ज्यादा डॉलर प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया बट गोल्ड की वैल्यू नहीं बढ़ी। अब देखिए जब डॉलर को गोल्ड से जोड़ा गया था इसका मतलब दोनों का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम के अंदर में, लेकिन यहां पे इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो गया डॉलर और गोल्ड। गोल्ड की जो सप्लाई थी वो कम ही रह रही थी क्योंकि गोल्ड की सप्लाई ऑब्वियस ही बात है हमेशा कम रहती है, बट डॉलर की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब इसके वजह से डॉलर की वैल्यू कम होने लगी और गोल्ड का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। गोल्ड उस टाइम पे भागना स्टार्ट कर दिया बट डॉलर की वैल्यू वहीं की वहीं रह गई। अब इसके वजह से क्या हुआ कि जो बाकी देश थे ना जिनके पास डॉलर था, अब वो अमेरिका के पास जाना स्टार्ट कर दिए कि ये काम करो डॉलर को गोल्ड के अंदर कन्वर्ट कर दो क्योंकि गोल्ड की वैल्यू बढ़ती जा रही है। अब जो अमेरिका था उसके पास गोल्ड की कमी होने लगी और इस सिस्टम का यहीं पे एंड होना स्टार्ट हो गया। 1971 का टाइम आया और अमेरिका ने साफ साफ बोल दिया कि अब हम डॉलर को गोल्ड के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि अब उनके पास गोल्ड था ही नहीं, इतना ज्यादा डॉलर प्रिंट हो गया था। अब उसके बाद पूरी दुनिया पेपर मनी यानी कि जो फ्लैट करेंसी होता है उसके ऊपर शिफ्ट हो गई। अब ये सवाल उठ के आ रहा है कि गोल्ड और सिल्वर का इससे क्या कनेक्शन है, आखिर में डॉलर से क्या कनेक्शन है। अब देखिए डॉलर जो है ना ये डोमिनेंट करेंसी है। अगर गोल्ड से ये डॉलर बैक्ड नहीं हो पा रहा है तो इस टाइम पे क्या होता है, लोग जो होते हैं वो रियल एसेट की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं, गोल्ड और सिल्वर की तरफ। जब भी सिस्टम के ऊपर कोई ना कोई डाउट होना स्टार्ट हो जाता है जैसे डॉलर को लेके या किसी और चीज को लेके, तो जो रियल एसेट्स होते हैं गोल्ड और सिल्वर होते हैं ये भागना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि आपको अभी के टाइम में देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं अभी के टाइम में यानी कि 2025 और 26 की। आखिर में अभी के टाइम में गोल्ड और सिल्वर
सिल्वर क्यों इतने तेजी के साथ भाग रहा है? क्या इसके पीछे सेम रीजन है? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल सेम रीजन है, लगभग सेम रीजन है, क्योंकि अभी के टाइम में भी जो अमेरिका है ना, वो डॉलर को बहुत ज्यादा प्रिंट कर रहा है। अब इसके वजह से गोल्ड की वैल्यू ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा भागनी स्टार्ट कर दी है और जो डॉलर की वैल्यू है वो धीरे धीरे नीचे गिर रही है। अब इसके वजह से लोग गोल्ड की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं। और आप सभी लोगों को पता है कि अमेरिका के ऊपर आज के टाइम में कितना डेट है, लगभग 38 ट्रिलियन डॉलर का डेट है आज के टाइम में अमेरिका के ऊपर। अब इतना डेट है एक डोमिनेंट करेंसी वाले देश के ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है ना, लोग अब अमेरिका के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं करेंगे, अब उसके करेंसी के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं करेंगे। तो जो डेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है, जैसे चाइना हो गया, इंडिया हो गया, या अगर हम बात करते हैं रसिया की, ये जो देश है ना, अब इनका विश्वास डॉलर से उठता जा रहा है। अब ये गोल्ड को और ज्यादा खरीदना स्टार्ट कर चुके हैं अभी के टाइम में। और एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, रियल एसेट और पेपर एसेट के बीच में अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो गोल्ड और सिल्वर, जो रियल एसेट होता है वो ऊपर भागता है और पेपर एसेट की वैल्यू नीचे गिरती है। मतलब कि जब पेपर मनी बहुत ज्यादा हो जाता है बट जो रियल एसेट होता है वो लिमिटेड ही रह जाता है, तो इस टाइम पे गोल्ड और सिल्वर भागना स्टार्ट करता है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर एक प्रीशियस मेटल है, ये बहुत ज्यादा लिमिटेड है, इनकी सप्लाई बहुत ज्यादा कम है। अब सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियस ही बात है ना, गोल्ड और सिल्वर तो भागने ही वाले हैं। अब बात करते हैं दूसरे मेजर रीजन के बारे में, जिसका नाम है सेंट्रल बैंक्स। अब देखिए यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा बेवकूफ बन चुके हैं, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स को ऐसा लग रहा है ना कि सेंट्रल बैंक्स तो अभी 1 साल से 2 साल से बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि न्यूज बहुत ज्यादा फैल चुकी है कि सेंट्रल बैंक्स इतना बाई कर लेंगे, इतना बाई कर लेंगे तो गोल्ड का प्राइस इतना चला जाएगा। अभी 1-2 साल से न्यूज फैलना स्टार्ट हुआ है, बट एक्चुअल में जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो 2018 से बाइंग कर रहे हैं गोल्ड की। हमें अब पता चला है सेंट्रल बैंक्स 2018 से बाई कर रहे हैं, अपने देश के अंदर गोल्ड को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। इसके पीछे के 3 मेजर रीजन है। पहला, डॉलर की डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा कम करनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट, ट्रेड सेटलमेंट के लिए एक न्यूट्रल एसेट चाहिए, और गोल्ड से बढ़िया न्यूट्रल एसेट कोई नहीं हो सकता है आज के टाइम में। एंड तीसरा रीजन है सैंक्शन से बचना है। आप सभी लोगों को पता है अगर कोई देश डॉलर को यूज करने से मना कर देता है तो अमेरिका उसके ऊपर सैंक्शन लगा देता है। अब अगर गोल्ड होगा सबके पास ना, तो यहां पे अमेरिका कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो आज के टाइम में गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं रह गया है, ये एक पावर बन चुका है, ये एक जियोपॉलिटिकल वेपन बन चुका है। अब बात करते हैं सिल्वर के बारे में, जो कि मोस्ट मिसअंडरस्टूड मेटल बन चुका था। लोगों को ऐसा लग रहा था ना कि जो सिल्वर होता है वो केवल गरीब लोगों का सोना है, मतलब केवल उसको गरीब लोग ही अफोर्ड कर पाएंगे, अमीर लोग तो गोल्ड की तरफ जाते हैं, सिल्वर कौन खरीदता है। बट आज के टाइम में यानी कि 21st सेंचुरी में सिल्वर एक स्ट्रेटेजिक मेटल बन चुका है। अब देखिए इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। इसके पीछे है सिल्वर का बहुत बड़ा डिमांड, जो कि इंडस्ट्री डिमांड हम बोल सकते हैं। सिल्वर का 60% से भी ज्यादा डिमांड जो है वो इंडस्ट्रियल डिमांड है। जैसे सोलर पैनल्स हो गया, सोलर पैनल्स में आप सिल्वर का यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो गए, या अगर हम बात करते हैं एआई की, तो एआई के अंदर भी सिल्वर का यूज होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, जो आप चैट जीपीटी यूज करते हैं ना, और जो सारे एआई के आप एप्स यूज करते हैं, इसको चलाने के लिए एक मशीन होती है। उस मशीन के अंदर में क्या होता है कि कॉपर का ज्यादा यूज होता है और सिल्वर का भी यूज होता है, तो वहां पे भी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सेमीकंडक्टर, जिसके अंदर आप सिल्वर को रिप्लेस कभी नहीं कर सकते, वहां पे सिल्वर का यूज होता ही होता है। अब इसके वजह से क्या हुआ है कि सिल्वर की सप्लाई बहुत कम है बट डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है, अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर डिमांड बढ़ रहा है। अब इसके वजह से सिल्वर का प्राइस रॉकेट होता जा रहा है पिछले कुछ टाइम से। ध्यान रखना है, पहले भी सिल्वर का प्राइस रॉकेट हो चुका है, मतलब अगर हम कुछ साल पहले जाएंगे तो वहां पे भी सिल्वर का प्राइस रॉकेट हुआ था, बट वहां पे कोई रियल डिमांड नहीं थी। ऐसा नहीं था कि कोई इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, उस टाइम पे कुछ नहीं होता था, सिल्वर का कहीं भी कोई यूज नहीं हो रहा था, केवल लोग खरीद रहे थे, इसके वजह से प्राइस बढ़ रहा था। अब उसके वजह से प्राइस बढ़ता था तो डिमांड जब होती नहीं थी तो प्राइस नीचे गिर जाता था। बट आज के टाइम में एक रियल डिमांड है, इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है, 60% से भी ज्यादा यूजेज केवल इंडस्ट्री के अंदर हो रहा है। तो अभी सिल्वर नीचे नहीं गिर सकता है, क्योंकि डिमांड आपको साफ साफ दिख रही है कि भाई साहब इतनी डिमांड आ रही है, तो अब सप्लाई बहुत लिमिटेड है, डिमांड बढ़ चुकी है, तो ऑब्वियस ही बात है ना, यहाँ पे तो एसेट बूम करते हैं, बहुत तेजी के साथ बूम करते हैं, जो कि हर रोज आपको सिल्वर 4% 5% भागता हुआ दिख रहा है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल के ऊपर कि गोल्ड और सिल्वर की रैली कब तक चलने वाली है। अब मैंने 3 सिनेरियो क्रिएट किया हुआ है। पहला सिनेरियो है सॉफ्ट लैंडिंग, दूसरा सिनेरियो है मॉनेटरी स्ट्रेस, एंड तीसरा सिनेरियो है शॉर्ट टर्म क्रैश। अब देखिए सॉफ्ट लैंडिंग के केस में क्या होगा कि स्लो ग्रोथ हो सकती है सिल्वर और गोल्ड की। अब यहां से ग्रोथ उतने तेजी के साथ नहीं हो सकता है जितना 2025 के अंदर में हुआ है, मतलब एक आपको स्टेबल ग्रोथ यहां से देखने को मिल सकता है। ये पहला सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो है मॉनेटरी स्ट्रेस। अब देखिए इस सिनेरियो में क्या होगा कि अगर एग्रेसिवली प्रिंट किया गया मनी को, मतलब जो डॉलर को प्रिंट किया जा रहा है, ये और ज्यादा प्रिंट किया जाएगा, तो गोल्ड और सिल्वर और तेजी के साथ भागने वाला है, क्योंकि डॉलर की वैल्यू और ज्यादा नीचे गिरती जाएगी, और जैसे ही डॉलर की वैल्यू नीचे गिरती है गोल्ड और सिल्वर का डिमांड और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो और ज्यादा गोल्ड को खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। तीसरा सिनेरियो है शॉर्ट टर्म क्रैश। अब देखिए आज के बाद ये भी हो सकता है कि आपको एक शॉर्ट टर्म क्रैश देखने को मिले, एक आपको थोड़ा मोड़ा करेक्शन देखने को मिले आने वाले कुछ महीनों तक। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है लॉन्ग टर्म में तो ट्रेंड
आपको ऊपर ही जाता हुआ दिख रहा है, बट शॉर्ट टर्म में ये भी हो सकता है कि आगे चल के एक छोटा मोटा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो इन सभी सिनेरियोज के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा अगर आप पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं। बट अब आते हैं सबसे मेन मुद्दे के ऊपर कि पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है और कहां पे इन्वेस्ट करना है। देखिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है सिल्वर और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। ETF का ऑप्शन है, आप फिजिकल गोल्ड या सिल्वर खरीद लीजिए, या आप म्यूचुअल फंड SIP के थ्रू सिल्वर और गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिए। मेरे हिसाब से जो परफेक्ट ऑप्शन है एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर के लिए वो है SIP का। अब देखिए मैं SIP क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको ETF भी बोल सकता हूं कि आप ETF के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिए, बट लोग गलती क्या करते हैं, ETF को स्टॉक्स की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। अगर वो सिल्वर का ETF खरीद लेंगे और सिल्वर आज से 1 महीने के बाद अगर मान के चलते हैं 10% नीचे गिर जाता है, तो लोग क्या सोचते हैं ना, अब तो सिल्वर की रैली खत्म हो चुकी है, अब तो सिल्वर को बेचना स्टार्ट कर दो। और यही हुआ था अभी 1-2 महीने पहले जब सिल्वर थोड़ा नीचे गिरा था, उस टाइम पे लोग ये समझ रहे थे कि अब रैली खत्म हो गई है, अब सिल्वर को बेचना स्टार्ट कर दो, और लोगों ने वहीं पे गलती किया था, बेचना स्टार्ट कर दिया था। ये गलती आप ना करें, इसलिए मैं आपको ETF में इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोलूंगा, मैं आपको बोलूंगा आप SIP करिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी इनडायरेक्टली आपके पैसे को ETF के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप किसी सिल्वर म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर लें, एग्जांपल के तौर पे अगर आप UTI के सिल्वर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपके पैसे को UTI के सिल्वर ETF के अंदर ही इन्वेस्ट करेगा। हाँ, यहाँ पे फंड मैनेजर होता है जो आपसे बेहतर नॉलेज रखता है, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप हर महीने पैसा इन्वेस्ट करिए SIP के थ्रू, जिससे आपको बिल्कुल टेंशन नहीं रहेगा कि कब ETF ऊपर जा रहा है, कब नीचे गिर रहा है। वो सारे डिसीजंस यहाँ पे फंड मैनेजर ले रहा होगा। अब ये सवाल निकल के आ रहा है कि आखिर में अपने पोर्टफोलियो का कितना % हम गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करें एंड सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट करें। तो अगर आप एक कंजर्वेटिव टाइप के इन्वेस्टर हैं, अगर आपको रिस्क लेने से बहुत ज्यादा डर लगता है इक्विटी मार्केट के अंदर, तो आप गोल्ड और सिल्वर के अंदर अपने एलोकेशन को बढ़ा सकते हैं। आप 20% से लेकर 30-40% तक भी गोल्ड और सिल्वर के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोनों के अंदर अपने हिसाब से आप एलोकेशन डिवाइड कर लीजिएगा। ध्यान रखना है गोल्ड ज्यादा स्टेबल होता है सिल्वर के मुकाबले। सिल्वर के अंदर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, बट सिल्वर के अंदर आपको ग्रोथ भी ज्यादा देखने को मिलता है गोल्ड के मुकाबले। बट अगर आप एक मॉडरेट या एग्रेसिव टाइप के इन्वेस्टर हैं और आप इक्विटी मार्केट में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके रख रहे हैं, तो आपको भी कम से कम 20 से लेकर 30% पैसा तो सिल्वर या गोल्ड के अंदर जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि ये जो एसेट है ना, इनकी वैल्यू हमेशा बढ़ने वाली है। फ्यूचर के अंदर में स्टॉक मार्केट क्रैश भी हो जाएगा, उस टाइम पे भी गोल्ड और सिल्वर आपको बढ़िया रिटर्न देते रहेंगे, क्योंकि इनकी डिमांड धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ती जा रही है। अभी तो डिमांड बढ़ना स्टार्ट हुआ है, आगे चल के इनकी डिमांड और ज्यादा बढ़ने वाली है आने वाले 5 से लेकर 10 साल के टाइम में। तो पोर्टफोलियो के अंदर 20 से लेकर 30% गोल्ड और सिल्वर का एलोकेशन जरूर रखिए। सबसे बढ़िया तरीका है गोल्ड और सिल्वर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक जगह के अंदर में, वो है IND मनी। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं यूज करता हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। IND मनी में गोल्ड एंड सिल्वर का एक नया फीचर आया हुआ है, गोल्ड एंड सिल्वर म्यूचुअल फंड का। आप वहां पे सिंपल जाइए, अपने हिसाब से एलोकेशन डिसाइड करिए कि आपको 50% गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, 50% सिल्वर में करना है, या 80% सिल्वर में करना है, 20% गोल्ड में करना है। अपने हिसाब से एलोकेशन वहां पे आप डिसाइड कर सकते हैं, और वहां पे सिंपल आप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। हर महीना अपने SIP को स्टार्ट कर सकते हैं। ये कोई प्रमोशन वाली वीडियो नहीं है, मैं यूज करता हूं, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि आपको बहुत ज्यादा आसानी होगा गोल्ड और सिल्वर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। तो आई होप आपको यहां तक जो भी चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश की है वो सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट चल रहा है गोल्ड और सिल्वर को लेके या अपने पोर्टफोलियो को लेके, कमेंट खाली पड़ा हुआ है, टाइप करना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर में। जो भी डाउट होगा उसका मैं जरूर सॉल्यूशन दूंगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए रेगुलर बेसिस पे आती रहती हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।